तो आज हम एक नया टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। लर्न समथिंग न्यू एवरी डे का मतलब होता है दोस्तों, हर दिन कुछ नया सीखने का मौका हमको मिलता है। और आप लोगों को दोस्तों पता ही होगा कि हमारी ज़िंदगी में रोज एक नया नया जो जिस तरीके से दोस्तों हमारी ज़िंदगी में रोज एक नई नई कठिनाई या घटना घटती रहती है दोस्तों, हमें कुछ ना कुछ सीखे देती देती ही है। तो हमारी ज़िंदगी जो दोस्तों है वो बहुत लंबी है, तो इसलिए घटनाओं को हम घटना ही नहीं समझते, उससे हम कुछ सीखते भी हैं। उसी टॉपिक पे दोस्तों हम एक बहुत छोटा सा पैराग्राफ आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं। लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। हर दिन कुछ नया सीखने का मौका मिलता है दोस्तों। लर्न का मतलब होता है दोस्तों सीखना। समथिंग का मतलब है कुछ नया। न्यू का मतलब होता है नया। एवरी का मतलब होता है हर दिन। सीखना कुछ नया हर दिन। लर्न समथिंग न्यू एवरी डे दोस्तों। चलिए आगे दोस्तों पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। एवरी डे। एवरी डे का मतलब होता है हर दिन। इस मतलब है, ये मतलब एक। न्यू मतलब नया। चांस का मतलब होता है दोस्तों मौका या अवसर। मौका या अवसर। चांस का मतलब होता है जैसे कि एक चांस है या एक चांस दे दीजिए, मतलब एक बार हमको मौका दे दीजिए। टू का मतलब होता है दोस्तों का। लर्न का मतलब होता है सीखना। सीखना। समथिंग का मतलब होता है कुछ। और न्यू का मतलब होता है दोस्तों नया। पूरा पैराग्राफ को एक बार मिल के पढ़ते हैं दोस्तों। एवरी डे इज ए न्यू चांस टू लर्न समथिंग न्यू। हर दिन है एक नया मौका या अवसर हमें सीखने का कुछ नया। हर एक दिन दोस्तों हमको नया अवसर मिलता है कुछ नया सीखने का। फिर आगे पैराग्राफ में दोस्तों, लर्निंग डज नॉट ओनली हैप्पी इन स्कूल एंड कॉलेज। लर्निंग मतलब होता है दोस्तों सीखना। डज का मतलब होता है दोस्तों, डज नॉट मतलब नहीं। ओनली का मतलब होता है केवल। केवल। हैप्पीनेस का मतलब होता है, हैप्पीनेस का मतलब होता या होती होता है दोस्तों। होता या होती है। होता या होती है। इनका मतलब होता है मैं। स्कूल का मतलब होता है दोस्तों विद्यालय। या स्कूल से थर्ड फॉर्म है तो विद्यालय हो जाएगा। और का मतलब या। कॉलेज। कॉलेज को भी विद्यालय बोलते हैं, लेकिन कुछ बड़े पे इसको पीजी और आईजी का ये दे देते हैं। जैसे कि हम लोग जो जब एमए बीए करते हैं दोस्तों, तो उसको कॉलेज का नाम देते हैं। विद्यालय जो होता है दोस्तों वो 12 तक ही होता है, उसके आगे जो होता है वो कॉलेज का नाम दे दिया जाता है। तो यहाँ पे दिखा जाता है कि लर्निंग सीखने का नहीं, केवल के लिए हैप्पीनेस मतलब स्कूल और कॉलेज। कॉलेज और स्कूल ही हमको नहीं सिखाते, हमको रियल लाइफ में भी बहुत कुछ लोग सिखाते हैं। आगे है दोस्तों, वी कैन लर्न फ्रॉम पीपुल्स बुक्स। वी का मतलब होता है हम। कैन का मतलब होता है सकते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इसमें पैराग्राफ रहता है और वर्ड मीनिंग भी होती है दोस्त। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, जो कि आपकी बहुत काम आती है दोस्तों। और मेरा चैनल जैसा भी लगे दोस्त उसको सब्सक्राइब कर दिया करिए और लाइक भी कर दिया करिए, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है दोस्तों आगे वीडियो बनाने का। और बहुत सारा प्यार दिया करिए। जो भी मेरे में कमी रहा करे दोस्त, आप तुरंत उसको एक बार नोटिस करके हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करिए दोस्त। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। वी कैन
हम कर सकते हैं या सकते हैं। लर्न मतलब सीखना, सीखना। फॉर्म मतलब होता है से। पीपल्स मतलब लोग। यहाँ पीपल लिखा हुआ तो लोग ही होंगे, लोगों ने। बुक्स मतलब किताबें। बुक्स हो गया है किताबों, बुक्स थर्ड फॉर्म हो गया है तो किताबों। नेचुरल मिस्टेक्स। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक जैसे अभी बारिश का मौसम चालू हो गया, जून का महीना चल रहा है, तो प्राकृतिक से मौसम चेंज थोड़ा थोड़ा होगा दोस्तों। प्राकृतिक प्राकृतिक मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब होता है गलतियाँ। गलतियाँ। हम सीखते हैं, हम सकते सीखना। हम सीखते हैं लोगों से, किताबों से और अपने प्राकृतिक नेचुरल की गलतियों से हम लोग सीखते हैं दोस्तों। आगे है और इवन स्मॉल डेली थिंग्स। और इवन स्मॉल डेली थिंग्स। और का मतलब होता है दोस्तों या। इवन का मतलब होता है यहाँ, यहाँ तक भी होता है, यहाँ तक। स्मॉल मतलब होता है छोटी या छोटा। डेली का मतलब होता है रोज। थिंग्स का मतलब चीजें, चीजें, रोज की चीजें। यहाँ पर हर एक छोटी छोटी चीजों से हम डेली सीख सकते हैं। आगे दोस्तों, when we try to learn something। when we try to learn something। when का मतलब होता है दोस्तों जब। जब हम कोशिश करते हैं हम। when का मतलब जब। we का मतलब हम। try का मतलब होता है कोशिश करना या प्रयास करना, या प्रयास, या कोशिश करना या प्रयास करना। लर्न का मतलब होता है सीखना। थोड़ा छोटा पैराग्राफ है दोस्तों, इसलिए लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो जा रही है। when we try to learn, जब हम कोशिश या प्रयास करते हैं सीखने का। समथिंग। समथिंग का मतलब होता है कुछ नया। समथिंग का मतलब होता है कुछ नया, कुछ। न्यू का मतलब होता है दोस्तों नया। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। प्रत्येक। डे का मतलब रोज। प्रत्येक का डे का मतलब दिन होता है, सॉरी इंग्लिश में लिख देते हैं। प्रत्येक का मतलब दोस्तों होता है दिन। जब हम कोशिश करते हैं या प्रयास करते हैं कुछ सीखने का, कुछ नया सीखने का, और प्रत्येक दिन जब दोस्तों कहते हैं कि प्रैक्टिस जो होती है वो बहुत कुछ नया सिखा देती है। जब हम लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, तो उसका हम लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। और प्रैक्टिसों से दुनिया भरी पड़ी है। आप यूट्यूब, ये तो मेरा बहुत छोटा सा चैनल है दोस्तों, अब यूट्यूब पर ढूंढेंगे तो प्रैक्टिस से बड़े बड़े काम लोगों ने कर दिए हैं। प्रैक्टिस से बड़े से कीर्तिमान बने हुए हैं। ध्यानचंद जी थे हमारे यहाँ, हमारे देश में तो उन्होंने गोल्ड मेडल, हमारी देश जब गुलाम था तब वो गोल्ड मेडल जीत के लाए थे। तो जर्मन की वहाँ पे जो हिटलर थे उन्होंने कहा था कि इनकी जो हॉकी होती है उसमें स्ट्रिक्स लगा हुआ है, उनकी तोड़ दी गई थी। कुछ भी नहीं निकला था उसमें दोस्तों, उसमें उनके पीछे का लगन और मेहनत निकला था, कोशिश निकली थी। उनसे जब पूछा गया कि आप क्या करते हैं, आप इतना सटीक कैसे गोल कर देते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो रेल की पटरियां होती जो काफ़ी पतली होती जिसपे हम दोस्त सही से चल नहीं पाते, वो उस पे हॉकी का अपना प्रैक्टिस करते थे दोस्तों। तो ये होता है कि डेली कुछ ना कुछ कोशिश या सीखने से ऐसा हो जरूरी होता। आगे है दोस्त, वी ग्रो एज ए पर्सन, इट्स मेक आवर माइंड एक्टिव। वी मतलब हम। ग्रो मतलब होता है आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। अज ए की तरह। अज ए का दो फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पे की तरह होगा। एक ए का मतलब एक। पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति।
प्रत्येक दिन हम आगे बढ़ते हैं एक अच्छे व्यक्ति की तरह। आपके पास जब ज्ञान रहेगा दोस्तों तो आप चार समाज भी बोल सकते हैं। वो कि एक डायलॉग था अम्बेडकर जी का कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो इतना तेल दहाड़ेगा दोस्तों। तो आगे पैराग्राफ में देखते हैं, इट्स मेक आवर माइंड एक्टिव। इट्स का मतलब होता है हम, इट्स का मतलब जो दोस्तों होता है वो थर्ड फॉर्म में होता है। एक होता है यह, एक होता है यह करता है। तो मान लीजिए इसमें जब हम लोग लगाते हैं तो इट्स का मतलब जैसे यह करता और मतलब हमारा माइंड बनता हो जाता है दोस्तों दिमाग। एक्टिव का यहाँ पे दो फॉर्म होते हैं दोस्तों, एक होता है सक्रिय, सक्रिय और एक होता है फुर्तीला। एक्टिव रहता है जब हम दोस्त रोज नया नया चीज सीखते हैं तो हमारे पास कॉन्फिडेंस भी एक तरीके से पैदा हो जाता है। तो जो कि हमारा दिमाग जब रहता है दोस्तों तो वो बहुत एक्टिव रहता है और फुर्तीला रहता है। तो यहाँ पे वही है कि इट्स मेक और माइंड एक्टिव, यह करता है हमारा दिमाग सक्रिय एवं एंड फ्रेश और तरो ताजा। इट्स मेक आवर माइंड एक्टिव, यह करता है हमारा दिमाग सक्रिय और तरो ताजा। एक न्यू का मतलब नया, रेसिपी, रेसिपी का मतलब जो दोस्तों होता है वो विधि होता है। बहुत से फ्रेंड देखते हैं तो रेसिपी को ले लेते हैं, लेकिन रेसिपी आप किसी भी मामले में बना सकते हैं, खाने के मामले में ही नहीं, रेसिपी आप कहीं भी बना सकते हैं। कोई विधि का विधान बना सकते हैं, कोई आपको कहीं जाना है उसका भी आप रेसिपी बना सकते हैं कि कैसे चलना है कैसे नहीं चलता, उसको इस भाषा को भी रेसिपी बोला जाता है। ए न्यू का मतलब नया, फैक्ट, फैक्ट का मतलब होता है दोस्तों सच। बहुत से न्यूज़ चैनलों में आपने सुना होगा हम एकदम फैक्ट दिखाते हैं, हम एकदम सच दिखाते हैं, जो कि दिखाते कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है फैक्ट वन इन फैक्ट। जब आप रोज नया सीखेंगे तो आपके पास एक नया ही सोच है, बोलने की सच्चाई आपके पता। जब आप कॉन्फिडेंस रहेंगे दोस्तों तो आपके पास ऑटोमेटिक ऐसी इवेंट आ जाती है। और का मतलब या, इवेंट का मतलब होता है यहाँ तक कि, इवेंट मतलब यहाँ तक, यहाँ की या यहाँ तक कि, मतलब एक न्यू का मतलब नया, वाई का मतलब तो तरीका, कोई नए तरीका। जब आप पढ़े लिखे रहेंगे दोस्तों तरीका आपके पास ऑटोमेटिक आ जाता है। आपका मतलब को, थिंकिंग का मतलब था सोचना। जब आपके पास ज्ञान रहेगा तो आपको सोचने के तरीके बहुत से रहेंगे। लर्निंग मतलब सीखना, सीखना या सीखते रहना दोनों हो सकता है, सीखना या सीखते रहना। और इवन ए न्यू वे ऑफ थिंग्स एंड लर्निंग, या यहाँ की एक नया तरीके से सोचने और सीखने का तरीका पैदा होता है दोस्तों। रोज नए नए तरीके से हम लोग सीख सकते हैं। डेली हेल्प अस बिकॉज स्मार्टनर एंड मोर कॉन्फिडेंस। डेली का मतलब होता है रोज, रोज। हेल्प का मतलब होता है मदद करना, मदद करना। अस इसका अस बिकॉम्स का मतलब होता है हमें बनाना, हमें बनाना। स्मार्टनेस का मतलब होता है होशियार। सुने होंगे दोस्तों कि स्मार्टफोन आया है तो वो हम लोगों से बहुत होशियार है स्मार्टफोन। होशियार एंड का मतलब और, मोर का मतलब होता है अधिक, अधिक। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। वह रोज, डेली वह रोज मदद करता है हमें स्मार्ट इन होशियार बनाने में और आत्मविश्वास पैदा करने में।
हम डेली डेली कुछ नया सीखते हैं तो वो हमें मदद ही करता है दोस्तों। इट्स आल्सो कीप लाइफ इंटरेस्टिंग। इट्स यह भी रखती है किस आल्सो कीप से का रखती है लाइफ मतलब जीवन इंटरेस्टिंग का मतलब होता है दोस्तों दिलचस्प। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है दिलचस्प, एक दिलचस्प। एंड का मतलब और एक्साइटिंग का मतलब होता है रोमांचक। एक्साइटिंग का मतलब होता है दोस्तों रोमांचक। यह रखती है हमारे जीवन को दिलचस्प और रोमांच से भरा हुआ। आगे है दोस्तों इफ, अगर, वी मतलब हम, स्टॉप मतलब रोकना, लर्निंग मतलब सीखना। अगर हम रोकते हैं सीखना, इफ वी स्टॉप लर्निंग, अगर हम सीखना रोक देते हैं तो क्या होता है दोस्तों, और मतलब हमारी ग्रोथ मतलब होता है उन्नति या आगे बढ़ना, उन्नति या आगे बढ़ना। ग्रोथ एल्सो का मतलब होता है भी, स्टॉप्स का मतलब रुकती। आवर ग्रोथ एल्सो स्टॉप्स, हमारी उन्नति या आगे बढ़ने भी रुक जाती हैं। इसके कहने का पैराग्राफ का दोस्तों मतलब यही है कि अगर हम कुछ नया सीखते हैं अपने जीवन में तो आने वाले समय में हम आगे कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं दोस्तों। किसी दो लोगों के सामने हम अच्छे से बैठ के अपनी बातों को रख सकते हैं दोस्त। और आप लोगों का बहुत स्वागत है दोस्तों। भी थोड़ा सा ये पैराग्राफ ख़त्म हो गया था तो उसमें लाइट नहीं थी दोस्तों, जिसमें आपको वीडियो थोड़ा सा सही नहीं आया होगा। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि उस वाली वीडियो में काफ़ी से वीडियो अच्छे से नहीं आया होगा। लर्न समथिंग्स न्यू एवरी डे, सीखना कुछ नया हर एक दिन। एवरी डे इज़ ए न्यू चांस टू लर्न, हर दिन है एक नया मौका या अवसर सीखने का। समथिंग न्यू कुछ नया। लर्निंग डज नॉट ओनली हैपन इन स्कूल एंड कॉलेज, लर्निंग सीखना नहीं केवल हमको स्कूल या कॉलेज कुछ नया नहीं सिखाता है दोस्तों। वी कैन लर्न फ्रॉम पीपुल्स बुक, हम कर सकते हैं सीखने से लोगों, किताबों और प्रकृति की गलतियों से। आवर इवन स्मॉल डेली थिंग्स, आवर इवन स्मॉल डेली थिंग्स, यह यहाँ तक कि छोटी सी रोज की चीज़ों से। When we try to learn, जब हम कोशिश या प्रयास करते हैं समथिंग न्यू कुछ नया करने के लिए। एवरी डे वी ग्रोथ एज ए पर्सन, नया प्रत्येक, हम आगे बढ़ना, हम प्रत्येक दिन हम आगे बढ़ने या ग्रोथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इट्स मेक आवर माइंड एक्टिव, यह करता है हमारा दिमाग सक्रिय एवं फुर्तीला। एंड फ्रेश ए न्यू रेसिपी, और हमको करता है तरो ताज़ा। ए न्यू रेसिपी का मतलब होता है एक नया विधि। ए न्यू फैक्ट एक नया सच। और इवन ए न्यू वे ऑफ थिंकिंग, या यहाँ की एक नया तरीका और सोचने का क्षमता और सीखने की भी क्षमता। डेली हेल्प अस बिकॉज स्मार्टनर एंड मोर कॉन्फिडेंस, रोज मदद करता है हमें बनाने में होशियार और अधिक कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। इट्स आल्सो कीप लाइफ इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग, यह रखती है हमारे जीवन को दिलचस्प और रोमांच से भरा हुआ। इफ़ वी स्टॉप लर्निंग आवर ग्रोथ आल्सो स्टॉप्स, अगर हम रोकते हैं सीखना तो हमारी ग्रोथ, हमारी उन्नति में भी स्टॉप लग जाता है, वो भी रुक जाता है दोस्तों।
कोशिश करते हैं दोस्तों कि आपको ये मेरा पैराग्राफ बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों जैसा लगता है तो दोस्तों एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करिए दोस्त, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर किया करिए दोस्त। आप दोस्त हमसे जुड़ सकते हैं, हम नया नया पैराग्राफ डेली एक नया पैराग्राफ आपके सामने लेकर आते हैं दोस्तों। जैसा भी हो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करिए दोस्त, क्योंकि मेरे में बहुत कमी है हमको लगता है, लेकिन मेरे अंदर धीरे धीरे दोस्त सुधार हो रहा है। तो कोशिश करते हैं दोस्तों, फिर से मिलते हैं आपसे कल एक नए पैराग्राफ के लिए। तब तक के लिए को दोस्तों सबको राम राम।